फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी की और साथ में हम बात करेंगे गौतम अडानी की। दोनों हिंदुस्तान के बड़े बिजनेस घराने अब तक अपना कारोबार सेपरेटली करते आए, यानी एक दूसरे के सेक्टर में उन्होंने एंट्रियां नहीं की थी। लेकिन अब पूरा का पूरा गेम पलटने वाला है। मुकेश अंबानी गौतम अडानी के बिजनेस में एंट्री करने वाले हैं और गौतम अडानी मुकेश अंबानी के बिजनेस सेक्टर में जाने वाले हैं। तो ये जो लड़ाई होगी, क्या ये रोचक लड़ाई कैसी होगी? यह हेल्दी फाइट होगी या फिर आगे भयंकर कंपटीशन होने वाला है? जो बड़े बिजनेस घराने अब तक अपना बिजनेस, दोनों के सेक्टर अलग अलग थे, आराम से बिजनेस कर रहे थे, परंतु अब वो एक दूसरे के सेक्टर में एंट्री करने वाले। तो ये जो मामला कैसा रोचक होने वाला है? क्या बहुत इस कंपटीशन की वजह से लोगों को फ़ायदा होने वाला है या फिर और इसमें कुछ कंपटीशन के पीछे कुछ और आगे रिजल्ट निकल के आएगा? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। इसके अंदर आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान के दो बड़े घराने आखिरकार में वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के लिए एक दूसरे के सेक्टर में क्यों एंट्री मार रहे हैं। जो अब तक जो अपने सेपरेट कारोबार कर रहे थे, दोनों में कोई फाइट नहीं थी, कंपटीशन किसी भी प्रकार की नहीं थी, तो आखिरकार वो कंपटीशन पे क्यों उतारू हो गए, उसके पीछे वजह क्या है, तो अच्छे से हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नेटवर्क के मामले में अंबानी पहले और अडानी दूसरे नंबर पे है इंडिया में, और अभी तक दोनों एक दूसरे के सेक्टर में एंट्री नहीं किए थे, लेकिन अब यहाँ से उनकी लड़ाई शुरू होने वाली है। 5 साल में अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में अपने आप को नंबर 1 बना दिया। जियो के पास अब फिलहाल में 42 करोड़ ग्राहक है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। एशिया के 2 सबसे बड़े अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी अब बिजनेस के सेक्टर में सीधी लड़ाई लड़ने वाले हैं। अभी तक एशिया में नंबर 1 और नंबर 2 के स्थान पर रहने वाले दोनों एक दूसरे के सेक्टर में उतरने से यह बिजनेस की दुश्मनी साबित हो सकती है। दोनों मजबूत है, दोनों उसी राज्य से आते हैं जिस राज्य से देश के प्रधानमंत्री आते हैं, साथ में देश के गृह मंत्री आते हैं। पेट्रोकेमिकल्स के बादशाह मुकेश अंबानी ने अपनी 44वीं सालाना मीटिंग में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में आने की घोषणा कर दी है। वे इस सेक्टर में 75,000 करोड़ रुपये का नया निवेश करने वाले हैं। यह भारत के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन के लिए कोई बहुत बड़ी रकम का मामला नहीं है, खासकर तब जब उन्होंने एक महामारी के दौरान करीब 44 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई है। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 180 अरब डॉलर की बैलेंस शीट को उन्होंने नेट डेट मुक्त कर दिया है। इस फैसले को भारत की बड़े पैमाने पर कोयले से चलने वाली अर्थव्यवस्था के एनर्जी सेक्टर में निर्णायक बदलाव लाने की शुरुआत जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि अंबानी ने जब 4G टेलीकॉम में कदम रखा था तो उनकी सफलता के बारे में जानकारों ने आशंका जताई थी और तब कहा गया था कि जब दर्जनों कंपनियां पहले से इस मैदान में है तो यहाँ अंबानी की क्या जरूरत है, इस क्षेत्र में अंबानी फेल हो जाएंगे। लेकिन उन सारे के सारे आशंकाएं थे, उनको धता बताते हुए मुकेश अंबानी बहुत ही कम समय में टेलीकॉम सेक्टर के बादशाह बन गए। महज 5 वर्षों में अंबानी के डिजिटल स्टार्टअप ने 42 करोड़ से अधिक ग्राहक हासिल कर लिए, कई अन्य ऑपरेटरों को दिवालिया कर दिया। अब जल्दी गूगल के साथ साझेदारी में दुनिया की सबसे सस्ते स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाले, यह सबसे सस्ता 5G फ़ोन होगा दुनिया का। यदि उसी टेलीकॉम वाली दमखम अंबानी एनर्जी के क्षेत्र में दिखाते हैं तो यह उनके प्रतिद्वंदियों के लिए अवश्य ही एक अलार्म बजाने वाला संकेत है। उन्हीं कंपटीटर में से एक फ्रांस की टोटल एनर्जी भी है। टोटल ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 20% की हिस्सेदारी खरीदी हुई है। इसने अडानी के 25 गीगावाट सौर ऊर्जा के पोर्टफोलियो में कुछ परियोजनाओं में सीधे निवेश किया हुआ है। यह 3 वर्षों में 50 गुना बढ़ गया है। गौतम अडानी इस साल की शुरुआत में अंबानी के बाद एशिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर बिजनेसमैन बने हैं। उनकी कोशिश है कि वे 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक बनना चाहते हैं। सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या अंबानी उनके रास्ते पर आएंगे? दोनों खरबपति अब तक बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों में ही काम करते आए। मुकेश अंबानी ने रिटेल और टेलीकॉम जैसे सेक्टर के अंदर अपना सिक्का जमाया, तो अडानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज़ के सेक्टर में अपनी कामयाबी पाई है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अंबानी के आने से दोनों ही एक फील्ड में आ जाएंगे। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आने की वजह से अंबानी अब आगे आने वाले समय दोनों एक ही फील्ड में आ जाएंगे। हालांकि अंबानी की शुरुआत की योजनाएं उतनी आक्रामक नहीं है। वह 2030 तक मोदी के 450 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी लक्ष्य के 100 गीगावाट को पूरा करना चाहते हैं। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि उन्हें अभी तक पॉलिसी का पूरा सपोर्ट नहीं मिला है। पिछले 1 दशक में $90 बिलियन खर्च करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का कहना है कि उनके पास अगले 10 वर्षों में $200 बिलियन के निवेश को प्रभावित करने की क्षमता है। कंपनी के पास पैसा और गूगल तथा फेसबुक इंक जैसी प्रभावशाली दोस्त भी है।
सऊदी अरब की ऑयल कंपनी के प्रमुख यासिर अल रुमायन रिलायंस बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। इसका एक ही लक्ष्य है जो अभी पूरा नहीं हुआ है, वह है अरामको के साथ डील। 2 सालों से रिलायंस अरामको को 15% हिस्सेदारी बेचने की योजना काम कर रही है, परंतु ये डिले हो रही है किसी कारणवश से। लेकिन ये बहुत बड़ा एक महत्वाकांक्षी सपना देखा है मुकेश अंबानी ने, और इसकी वजह से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा मुकेश अंबानी के कारोबार में। इस नए कदम को पूरा करने के लिए रिलायंस के पास सालाना $13 अरब का टैक्स पहले से EBITDA है। इसके विदेशी मुद्रा कर्ज को भी फिच रेटिंग द्वारा BBB का दर्जा दिया गया है। यह रेटिंग भारत सरकार से एक पायदान अधिक है। इस बीच अदानी ग्रुप में लिस्टेड कंपनियों के सालाना EBITDA 3.5 अरब डॉलर से थोड़ा अधिक है। कुल शुद्ध कर्ज 19 अरब डॉलर से अधिक है। रिलायंस की ई-कॉमर्स के क्षेत्र में अमेजन और वॉलमार्ट से लड़ाई लड़ रही है। जल्दी जियो फोन नेक्स्ट के द्वारा स्वामी को चुनौती देने वाली है। इसे गूगल द्वारा 2G डिवाइस पर अभी भी 30 करोड़ भारतीयों के लिए बनाया गया है। भारत में 5G क्षेत्र में सबसे पहला खिलाड़ी अंबानी बनना चाहते हैं और उनका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर हुआवे जैसे अन्य टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देना है। उधर अडानी और भी तरक्की करना चाहते हैं, क्योंकि वह अपने पोर्ट बिजनेस के पैसों को कहीं और लगाना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अंबानी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे वजह यह है कि अंबानी की उम्र ढलने लगी है। 65 ईयर्स के हो चुके हैं मुकेश अंबानी, और उत्तराधिकारी योजना के बारे में गंभीरता से वे सोच रहे हैं। परिवार की संपत्ति के बंटवारे के लिए उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के साथ हुई पिछली लड़ाई उन्हें अभी भी याद है, और उन्हें अब 3 बड़े बच्चों में प्रत्येक को क्या और कब कैसे देना है यह भी याद करने वाली बात है कि अंबानी ने इस सप्ताह 4 गीगा फैक्ट्रियों की घोषणा की है। यही अदानी के लिए चुनौती पेश करने वाली बात हो सकती है। अदानी ग्रुप की अदानी इंटरप्राइजेस पॉलीविनी क्लोराइड यानी PVC बिजनेस में उतरने जा रही है। इसमें वह करीबन 29,000 करोड़ रुपये निवेश करने जा रही है। अंबानी की कंपनी रिलायंस पहले से इस बिजनेस में है। अदानी 2000 किलोटन सालाना की क्षमता वाली परियोजना इसके लिए तैयार करने जा रहे हैं, और इसके लिए वे ऑस्ट्रेलिया, रसिया और अन्य देशों से कोयला मंगाएंगे। तो इस तरह से PVC बिजनेस के थ्रू अडानी अब मुकेश अंबानी के बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी के तहत मुकेश अंबानी अडानी ग्रुप में एंट्री कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में एंट्रियाँ कर रहे हैं। तो ये जो अब मुकाबला होगा बहुत ज़्यादा रोचक होने वाला। वैसे आपको याद होगा तो पहले गौतम अडानी का जो रिटेल के स्टोर थे उसका अधिग्रहण रिलायंस ने कर लिया था। उन्होंने अपना जो बिजनेस रिटेल का था उनको मुकेश अंबानी को बेच दिया था, रिलायंस फ्रेश को। लेकिन अब वापस वो एक ही क्षेत्र में वापस टकराने वाले, दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में टकराने वाले। तो ये रोचक टक्कर हो सकती है, परंतु जो भी होगा इससे हमारे को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आपको पता ही होगा जियो के आने के पहले टेलीकॉम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्राइस हाई थी, लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था उस क्षेत्र में। यानी इंटरनेट इतना महंगा था कि लोग उसको यूज़ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जियो के आने के बाद उस क्षेत्र में इतनी ज़बरदस्त कंपटीशन बढ़ी कि वो बहुत ही कम प्राइस पे हमें सर्विस मिलने लगी। तो इस बार भी हो सकता है कि जब दोनों बड़े बड़े बिजनेस घराने एक दूसरे से टकराएंगे तो बहुत सारी सेवाएं हमें सस्ती मिल जाएगी। ये हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है। आने वाले समय में ये फाइट देखने को मिलेगी। दोनों ही एक ही क्षेत्र से, गुजरात से आते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।